यार, आज हम बात करेंगे 10 उन लक्षणों की जो ये बताएंगे कि आपके ऊपर किसी प्रकार के कर्मों का बंधन है या कर्ज है, जिसके कारण कि आप अपने जीवन में परेशानियों को उठा रहे हैं और जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और साथ ही बात करेंगे कर्मों के बंधन से मुक्त होने के उपायों के बारे में। सबसे पहले कर्म शब्द। कर्म शब्द का जो अर्थ है उसका मतलब है क्रिया करना, काम करना। कोई भी शारीरिक या मानसिक क्रिया कर्म कहलाती है और इस क्रिया का जो परिणाम आता है, जो रिजल्ट आता है, वह भी कर्म कहलाता है। इसलिए मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसा ही फल उसको भोगने को मिलता है। इसीलिए संसार में कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई अमीर है तो कोई गरीब है। इन्हीं सब कर्मों के परिणाम के कारण ही इस प्रकार का विभाजन समाज के अंदर पैदा होता है। जो कुछ भी हम करते हैं, कहते हैं या सोचते हैं, उसका एक प्रभाव होता है और उचित समय आने पर हमें वही प्रभाव अपना रिजल्ट भी देता है। उदाहरण के तौर पर जिसे हम भाग्य कहते हैं वह हमारे पूर्व जन्मों में किए हुए अच्छे कर्मों का फल है, और जिसे हम दुर्भाग्य कहते हैं वह हमारे पूर्व जन्मों में किए हुए बुरे फलों का, बुरे कर्मों का फल है। इसीलिए तो कहते हैं जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमको फल की प्राप्ति होगी। उदाहरण के रूप में आज जो हमारी वर्तमान में स्थिति है, अच्छी है या बुरी है, यह हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम है। और जो कर्म हम वर्तमान में कर रहे हैं उससे हमारा भविष्य निर्धारित होगा। खैर, अब हम बात करते हैं उन बुरे कर्मों की जो हमने इस जन्म में या पूर्व के जन्मों में किए होते हैं, जो हमारे दुर्भाग्य का कारण बनते हैं। और इन्हीं कर्मों को हम कर्म बंधन या कर्मों का कर्ज या कर्म के ऋण ऋण आदि नामों से बुलाते हैं। कर्मों का ऋण यानी कि कर्मों का कर्ज या कर्म बंधन वो कर्म है जिनका कर्ज हमारे ऊपर अभी बाकी है या जिनमें अभी तक हम बंधे हुए हैं। और जब तक ये कर्मों का ऋण चुकता नहीं हो जाता या इन कर्मों से हम मुक्त नहीं हो जाते, तब तक हम अपने वर्तमान समय में बहुत सी मुश्किलों को या दुर्भाग्यों को अपने नजदीक इनवाइट करते रहते हैं और हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अब हम बात करते हैं उन 10 लक्षणों के बारे में जिनको जानकर आपको यह पता चलेगा कि क्या आपके ऊपर कर्मों का बंधन भारी है या आपके ऊपर कर्म के जो बंधन है वो समाप्त हो चुके हैं, क्या उनकी स्थिति है। इन 10 लक्षणों को जानकर आप समझ पाएंगे। अगर आपको अपने डेली लाइफ में कुछ ऐसी चीजें महसूस होती हैं और बार बार महसूस होती हैं और उन चीजों को आप अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करने के बावजूद भी यदि उनसे आप मुक्त नहीं हो पाते हैं, उन समस्याओं को यदि आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जैसे कि कोई बीमारी हो जाती है शरीर में, लाख दवाई करो, सब तरह से चेक करा लो, लेकिन समझ नहीं आता कि वो बीमारी क्यों हो रही है। और सभी प्रकार की दवा करने के बावजूद भी जब उसका इलाज नहीं हमें समझ में आता है तो इसके पीछे कर्मों का ही कारण होता है। इसी प्रकार कुछ और ऐसे लक्षण हैं जिनको देखकर जानकर हम समझ सकते हैं कि हमारे ऊपर कर्मों का बोझ है जो हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं और हमको जीवन में परेशानियों को पैदा कर रहे हैं। तो उन्हीं लक्षणों में सबसे पहला लक्षण, अगर इनमें से अधिकतर लक्षण आपको अपने जीवन में नजर आते हैं तो आप समझ जाना कि आपके ऊपर कर्मों का बोझ है। फिर कैसे उनको दूर करना है उसकी भी हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले पहला लक्षण, अगर आपके ऊपर कर्मों का बोझ है, कर्मों का बंधन है, तो आपके साथ क्या दिक्कत आएगी कि आप वर्तमान में नहीं रह पाएंगे, आप प्रेजेंट में नहीं रह पाएंगे। हमेशा आप जो है भूतकाल में ही या भविष्य काल में ही किसी ना किसी प्रकार से फंसे रहेंगे। कारण, क्योंकि जब हम कर्मों के बंधन में दबे होते हैं, क्योंकि वो बंधन हमें भूतकाल से आ रहे होते हैं, इसलिए हमारा मन हमेशा अतीत में बंधा रहता है। वो कर्म हमें खींचते हैं, जो कर्म हमने अपने पास्ट लाइफ में किए होते हैं वो हमें अपनी ओर खींच के रखते हैं, हमें छोड़ते नहीं, हमें बांध के रखते हैं। इसलिए हम ज्यादातर अतीत में ही उलझे रहते हैं। आपके दिमाग में
पुराने ही विचार चलते रहते हैं, और प्रेजेंट में तो आप रह ही नहीं पाते हैं, और भविष्य की आप सोच नहीं पाते हैं ज़्यादा। तो यदि आपका मन ज़्यादातर भूतकाल में उलझा रहे, पुराने विचारों में खोया रहे, प्रेजेंट में आप ज़्यादा रह ना पाए, तो आप समझ लें कि आपके जो भूतकाल के जो कार्य हैं वो आपको अपनी ओर खींच रहे हैं। आपकी अटेंशन इसीलिए अपने पास्ट में अटकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो पहला कारण, आप प्रेजेंट में नहीं रह पाएंगे, वर्तमान में नहीं रह पाएंगे। दूसरा लक्षण, आप अपनी आत्मा पर बोझ महसूस करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है जो हमारे कर्म के जो ऋण हैं, जो हमारे ऐसे कर्म जो बंधनों का कारण बनते हैं, वो हमारे सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा के रूप में स्टोर रहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा बंधन जो आपने अतीत में किया था, वो कोई स्थूल चीज तो है नहीं जो आपको दिखाई देगा, वो एक एनर्जी है, एक तरह की नेगेटिव एनर्जी है। और वो नेगेटिव एनर्जी आपकी सूक्ष्म शरीर के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर वो कायम रहते हैं, वो जड़ जमाए रहते हैं। तो उस कारण से आपको हमेशा बोझ बोझ सा लगेगा। अपने कई बार तो आपको स्थूल शरीर पर भी बोझ बोझ सा लगेगा, आपको अपना शरीर भारी भारी लगेगा कि जैसे कुछ वजन रखा हुआ है और वो उतर नहीं रहा है। ये वजन आपके कर्मों का बोझ है जो आपके कंधों पे रखा गया है। तो जब तक आप इस वजन को अपने शरीर से उतार नहीं देंगे, आप अपनी आत्मा पर बोझ को महसूस करते रहेंगे और आपको ये तकलीफ बनी रहेगी। तीसरी बात, आपके जीवन में मुश्किल स्थितियां बनती रहेंगी। आप लाख कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, हर प्रकार से कोशिश करेंगे कि आप अपनी लाइफ को बेटर कर लें, इसको और सुंदर बनाएं, अच्छा बनाएं, लेकिन किस्मत आपका साथ नहीं देगी। आप पूरी कोशिश करेंगे चीजों को ठीक करने की, और एंड टाइम पे कोई ऐसी सिचुएशन बन जाएगी जिससे कि सारा स्थितियां बेकार हो जाएंगी, बिखर जाएंगी। तो तीसरा जो लक्षण आपको महसूस होगा कि आपकी लाइफ में बहुत मुश्किल स्थितियां बनेंगी, किस्मत आपका साथ नहीं देगी। चौथा लक्षण, पेनफुल इमोशन का उठना। क्या होता है कि आप अपने जीवन में अपनी तरफ से कोशिश करेंगे बेटर करने की, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बनेंगी जिससे कि आपको दुख होगा। आप किसी के लिए अच्छा करेंगे लेकिन वो आपके लिए बुरा कर देगा, और आप इस कारण से जब आपको दूसरों से, लोगों से, समाज से जब धोखा मिलेगा, तो आपके अंदर दुख पैदा होगा, आपके हृदय के अंदर दुख पैदा होगा, आपके अंदर पेनफुल इमोशंस पैदा होंगे। और उसके कारण ये एक तरह की आप पनिशमेंट भी समझ सकते हैं कि जो अतीत में आपने ऐसे कर्म किए थे, हो सकता है आपने अतीत में किसी का दिल दुखाया हो, तो अब साफ बराबर हो रहा है कि वो आपका दिल दुखा रहे हैं। तो इनको आपको झेलना पड़ेगा। अब इनको झेलने का मतलब ही यही है कि आप अपना कर्ज चुका रहे हैं, हिसाब बराबर कर रहे हैं। खैर, पांचवा जो लक्षण जो आता है इस स्थिति में, वो ये कि आपके जीवन में ऐसी स्थितियां बनेंगी जो आपको आत्मविश्लेषण करने पे मजबूर कर देंगी, आपको अपने आप को सोचने पे मजबूर कर देंगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और ये प्रकृति जानबूझ के ऐसा करती है ताकि आप सोचें, समझें, आत्मविश्लेषण करें कि जो चीजें, जो गलतियां आपने पहले की हैं, अतीत में की हैं, अब आप उनको दोहराएं मत। अब उनको दोहराने की बजाय उनको अपने जीवन से दूर करें। तो जब आपके जीवन में कोई ऐसी स्थितियां बने जो आपको सोचने पे मजबूर कर दें, आत्मविश्लेषण करने पे मजबूर कर दें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है बार बार, तो आप समझ जाएं कि आपके ऊपर कर्मों का बंधन अपना काम कर रहा है। इसके बाद छठा लक्षण, कि आपके जीवन में स्ट्रगल होगा, संघर्ष होगा। आप बहुत मेहनत करेंगे, बहुत अपनी तरफ से जी जान लगा के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल से नहीं निकल पाएंगे, संघर्ष में ही अपने आप को झोंक कर रखेंगे। तो यदि आपके जीवन में संघर्ष आ रहा है, स्ट्रगल आ रहा है, आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं, तो ये एक लक्षण है कि आपके ऊपर कर्मों का कर्ज है। दूसरी चीज, जो सातवां जो लक्षण है, कि आप उस व्यक्ति विशेष से, उस सिचुएशन से अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं, उससे आप माफी नहीं मांग पा रहे हैं जिसको कि आपने नुकसान पहुंचाया था। आपने देखा ना, जब भी दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा होता है तो वो झगड़ा की टीस तब तक बनी रहती है जब तक दोनों के बीच में कंप्रोमाइज ना हो जाए, या कोई तीसरा बंदा आके कंप्रोमाइज ना करा दे। जब कंप्रोमाइज हो जाता है तो बात रफा दफा हो जाती है और वो चीज खत्म हो जाती है। लेकिन आपका कुछ ऐसे अनरिजॉल्व इश्यूज हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी जिनका भी निपटारा नहीं हुआ है, तो
जब तक वो उन चीजों का निपटारा नहीं होगा तब तक वो चीजें लटकती रहेंगी हवा में और आपको पीड़ित करती रहेंगी। तो ये ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, अगर आपको कुछ ऐसा महसूस होता है, तो आपको मान लीजिए इसी जन्म में हो सकता है कोई ऐसी स्थिति हो, कोई व्यक्ति हो जिसको कि आपने हर्ट किया, तो उससे माफी मांगे या उसके साथ जाके कंप्रोमाइज करें, मतलब सिचुएशन को रिजोल्व करें। या कोई ऐसी सिचुएशन है या बंदा अभी आपको नजर नहीं आता है, तो आप प्रार्थना करें अस्तित्व के आगे, परमात्मा के आगे, कि ऐसी कोई भी अगर सिचुएशन है तो मैं माफी मांगता हूं, मुझे माफ किया जाए और इस सिचुएशन से बाहर निकाला जाए। आठवां लक्षण जो ऐसी स्थिति में आता है वो है आपके रिश्तों में कड़वाहट आ जाना। रिश्तों में, रिलेशनशिप में, खासकर क्लोज रिलेशनशिप में मुश्किलें आना। अगर आप पति पत्नी हैं, भाई बहन हैं, या आप माँ बाप के साथ, मतलब जो भी आपके आसपास जो रिश्ते हैं उनसे आप निभा नहीं पाएंगे। उनके साथ आपको लड़ाई झगड़ा, क्लेश, दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। इसका भी कारण होता है आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के बंधन के कारण। नौवां लक्षण, आपको डर लगेगा। किसी भी प्रकार का अतार्किक, मतलब कोई लॉजिक भी नहीं होगा, वो आपको एक मन के कोने में हमेशा डर लगा रहेगा कि कहीं मुझे कोई बीमारी ना लग जाए, कि कहीं मेरी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे कोई गलत तो नहीं समझ लेगा। कुछ भी मन में चलता रहेगा और आपको एक अनजाना डर सताता रहेगा। और ऐसा डर क्यों सताता है? उदाहरण के लिए हो सकता है कि आपको पूर्व जन्म में किसी अपने बर्थ में आपने किसी व्यक्ति का कत्ल कर दिया और कत्ल करके उसकी लाश को आपने नदी में फेंक दिया। तो क्या होगा फिर अगले जन्म में या इस जन्म में जब भी आप कभी नदी के पास जाएंगे तो आपको डर लगेगा उस नदी को देखकर। तो या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका आपने कत्ल किया था, उसकी शक्ल अगर मिलती, कोई व्यक्ति आप देख लें जिसकी शक्ल उस व्यक्ति से मिलती थी, तो आपको उस व्यक्ति से भी डर लगेगा। ये मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है। तो इस तरह का कोई डर आपके मन में बैठ सकता है जिससे कि आपको, तो अगर आपके मन में कभी ऐसा कोई डर आए तो एक कारण ये हो सकता है कि कोई अनरिजॉल्व इश्यू है जो आपके पिछले लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो अगर डर लगे तो ये एक लक्षण है। उसके बाद 10वां जो लक्षण है, जो अंतिम लक्षण है, जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर कर्मों का बंधन है, वो ये कि आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो विघ्न आ जाता है। आप कोई भी चीज शुरू करना चाहते हैं तो आपको कोई चीज करने से रोक देती है और आपको समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। आप बहुत बार कोशिश करते हैं कि अब की बार मैं इस चीज को, सर्कल को तोड़ देता हूं, इस दुष्चक्र को तोड़ देता हूं, लेकिन फिर आप उसमें फंस जाते हैं। कोई भी काम करना शुरू कर देते हैं तो कोई चीज आपको रोक देती है, विघ्न बन के, बाधा बन के। तो इस प्रकार की सिचुएशन होती है। खैर, ये मैंने मोटे मोटे आपको 10 लक्षण बताए हैं। अगर आपके जीवन में भी इन 10 लक्षणों में अधिकतर आपको मिलते हैं तो इसका मतलब आपके ऊपर कर्मों का बंधन भारी है। आपको इन कर्मों के बंधन से अपने आप को निकालना चाहिए। कैसे निकालना चाहिए, उन उपायों की अब हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने आप को भूतकाल से मुक्त करें। मतलब जितना अगर आप पास्ट की सोचेंगे, चाहे किसी भी बात को आप सोचते हैं, उतना आप इन कर्मों को पानी देते रहेंगे। इन कर्मों से मुक्त होने, क्योंकि ये कर्म भूतकाल में हुए ना, पास्ट में हुए हैं, तो आपको क्या करना है, अपने आप को प्रेजेंट में लेके आना है। जितना आप प्रेजेंट में रहेंगे, वर्तमान में रहेंगे, हालांकि मुश्किल होगी, मैंने पहला लक्षण ही ये बताया था कि वर्तमान में ना रह पाना भी एक कारण है कि आप कर्मों के बंधन में, लेकिन आपको कोशिश करनी होगी कि आप वर्तमान में रहें। जितना आप अपने आप को वर्तमान में, जो भी सिचुएशन आपके सामने है, उसमें अपने आप को नियोजित करके रखें और भूतकाल की बातों पे ध्यान मत दें। तो ये पहला उपाय है कि आप अपने आप को भूतकाल के विचारों से, भावनाओं से मुक्त करें। दूसरी बात, कोई भी कर्म करें उसे बिना कर्ता की भावना के करें। ये मत सोचें कि आप डोयर हैं, आप करने वाले हैं, क्योंकि जब आप किसी कर्म को इस भावना से करते हैं कि आप करता हैं, करने वाले हैं, तो आपके अंदर अहंकार आ जाता है और वो कर्म आपके साथ बड़ी तेजी से चिपक जाता है। क्यों? आपको लगता है मैं ही तो करने वाला हूं, तो इसका फिर जो भी रिजल्ट होगा वो आपको भोगना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, कोई भी कर्म करें उसे अपने कंधे पर लेकर मत करें, बल्कि परमात्मा के चरणों में उसे नुछावर करके फिर करें, यानी कि समर्पण भाव से करें। कोई भी कर्म करें ये सोच के साथ करें, मैं कर्म जरूर कर रहा हूं लेकिन कराने वाला परमात्मा है, तो मैं नहीं कर रहा हूं, परमात्मा करवा रहा है। तो
जब आप इस प्रकार से अपने ऊपर से बोझ को उतार देंगे और अपने कर्ता भाव को हटाकर परमात्मा को समर्पित करते हुए कर्म को करेंगे तो उसकी छाप नहीं पड़ेगी, वो उसका फिर असर, नकारात्मक असर आपके ऊपर नहीं आएगा। तो इसलिए किसी भी कर्म को करते हुए कर्ता के भाव का त्याग करें और खुद को ये समझें मैं सिर्फ एक मीडियम हूं और एक माध्यम हूं, करने वाला परमात्मा है। यानी कि कोई भी कर्म करें निष्काम भाव से करें। परम भगवान श्री कृष्ण ने बोला भी है गीता के अंदर कि तुम जो भी कर्म करते हो करो, लेकिन उसे निष्काम भाव से करो। मतलब उसके ऊपर अपनी कोई इच्छाएं, आकांक्षाएं अपने आप को नियोजित करके मत रखें। अपने अंदर से इच्छाएं और मोह वगैरह उस कर्म से जोड़ के मत रखें। यह सोच के करें कि यह कर्म मैं सिर्फ परमात्मा के लिए कर रहा हूं। इसके अलावा अच्छे कर्म करें, दान करें, पुण्य करें, सेवा करें, यानी कि जितने भी अच्छे प्रकार के कर्म हैं जिनसे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस प्रकार के कर्मों को ज्यादा करें और ऐसी क्रियाएं करें जो हमें कर्मों के बंधन से बाहर निकालती हैं। जैसे कि प्राणायाम करें, योग करें, मंत्र साधना करें, ध्यान का अभ्यास करें। क्योंकि जब आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, प्राणायाम करेंगे, योग का अभ्यास करेंगे, तो ये सभी चीजें, सभी क्रियाएं व्यक्ति को कर्म के जाल से मुक्त करती हैं। तो इन चीजों का अभ्यास करें और आत्म विश्लेषण करें। निरंतर जागरूक बने रहें और हर क्रिया के प्रति देखते रहें, सोचते रहें कि कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, किसी का दिल तो नहीं दिखा रहे हैं, कोई कर्मों को बांधने वाला कर्म तो नहीं कर रहे हैं, कोई गलत कर्म तो नहीं कर रहे हैं। इस चीजों का ध्यान रखते हुए, जागरूक रखते हुए हर कर्म को करें और अपने हर अनुभव से सीखें कि जो भी आप क्रिया कर रहे हैं, अगर उसमें आपको जो भी अच्छा या बुरा जब रिजल्ट आता है तो उससे सीख लें। और अगर बुरा रिजल्ट आता है तो उस कर्म को दोबारा मत करें और अच्छा रिजल्ट आता है तो उस कर्म को रिपीट करें। तो ये छोटी छोटी चीजें खासकर मैंने जल्दी में बता दी हैं। बोलने को मैं इनको विस्तार से भी बता सकता था, लेकिन वीडियो बड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप खुद समझदार हैं, मैंने आपको हिंट्स दिए हैं, आप इन चीजों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि क्या ध्यान करने का प्रभाव है, क्या प्राणायाम करने का प्रभाव है, मंत्र जाप करने का क्या प्रभाव है। ये सब चीजें हमें कर्मों से बाहर लेके आती हैं। तो अपनी आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करें और इन चीजों का अभ्यास करें और अपने आप को कर्मों के बंधन से बाहर निकालें। धन्यवाद।